बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो बिलखसूस जो हमारी बहनें इस टाइम मदीना में मौजूद हैं या जो जाने वाली हैं उनके लिए है, और ये दरख्वास्त के साथ है। हमेशा याद रखा करें, कुछ चीज़ें हलाल होने के बावजूद कुछ जगहों पे जाके मना कर दी जाती हैं। उसकी रीज़न क्या होती है? ताकि कोई रस्म व रिवाज ना बने और कोई बिदात की शक्ल ना बने। और अल्लाह का वास्ता है कि इस चीज़ को समझ लें। पहली चीज़, अभी मुझे कल रात की बात है, कुछ बहनों के मैसेजेस आए थे जो मदीना में मौजूद हैं, और ये हमें हर साल ये चीज़ होती है। उन्होंने कहा, भाई आप रिक्वेस्ट करें हमारी बहनों को, बिलखसूस हम जो ये पाकिस्तान से जा रहे हैं, ये पर्दे का एहतमाम नहीं करते। ये तो हमने खुद गुनाहगार आंखों से देखा हुआ है ना। हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, वो वहाँ जाके बहुत सारे तो अबाया पहनती ही नहीं। और जो जैसे हम अब यहाँ अपने फिर रहे होते हैं, सिंपल कपड़े पहने, ऊपर दुपट्टा लिया या चादर थोड़ी बड़ी ले ली और बस उसी से फिर रहे होते हैं। ये ऐसे तो आपको कहीं भी नहीं रहना चाहिए पब्लिक प्लेस पे, चाहे पाकिस्तान में कहीं भी हो, बाज़ारों में हो। तो फिर मक्का मदीना तो मक्का मदीना है ना। अगर वहाँ जाके भी हम ये अमल करेंगे तो ये बड़ी नकदरी की बात है। वो तो पब्लिक प्लेस है और पूरी दुनिया के लोग वहाँ आए होते हैं। शरई एतबार से भी अच्छा नहीं है, और वैसे भी हम अपने मुल्क को भी प्रेजेंट कर रहे होते हैं ना। मैं यहाँ शरीयत की बात करूँगा। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, जितनी भी हमारी बहनें वहाँ गई हुई हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ, जो उनके साथ उनके हस्बैंड हैं या भाई हैं, बेटे हैं, कोई भी हैं, उनसे भी दरख्वास्त है कि आप प्यार मोहब्बत से हमारी बहनों को बोलें कि आप पर्दे का प्रॉपर एहतमाम करें। एक चीज़। सेकंड चीज़, अल्लाह का वास्ता है, मेहंदी हाथों पे नहीं लगा के जाएं। ये किसने आपको बोल दिया कि मक्का मदीना जाते हुए मेहंदियाँ लगानी होती हैं? अब जिन बहनों को मना करते हैं वो बुरा भी मानती हैं, वो कहते हैं खुशी का काम है, खुशी की जगह पे जा रहे हैं, खुशी टाइम मेहंदियाँ लगाई जाती हैं। ये किसने आपको बोल दिया? खैर, इससे एक और मसला भी बना है। कल कराची एयरपोर्ट पे मेहंदी लगने की वजह से इमिग्रेशन नहीं हो सकी, फिंगरप्रिंट्स नहीं आए, तो वो वापस घर भेजे गए हैं। केमिकल वाली मेहंदी है, ये सिनेरियो अलग है। याद रखो, ये मेहंदी लगाना, वाइट अबाया पहनना, कल परसों एक वीडियो बनाई थी, हमारी बहनें कुछ ना नाराज हो जाती हैं बजाय मसला समझने के, क्योंकि वो मसले को अपनी अकल से लेती हैं, ना शरी निसाब देखती हैं, ना इंतजामी अमूर देखते हैं। जैसे मैंने स्टार्ट पे बताया कि कुछ चीजें कुछ जगहों पे हलाल होने के बावजूद भी मना कर दी जाती हैं, उसमें हिकमतें होती हैं। तो अल्लाह का वास्ता है, ये जो हम वाइट अबाया पहनते हैं ना, बुरखे, मैं उसकी पूरे की बात कर रहा हूँ, ये नहीं पहना करें। इसमें अट्रैक्शन है, हराम हलाल की बात नहीं है, इसमें जीनत है। चाहे आप शॉकिंग पिंक कोई ऐसे शोक कलर कोई पहने या वाइट पहने, तो उसमें अट्रैक्शन है। वो अपनी तरफ से हम हूर पर ये बनी होती हैं हमारी बहनें, मैं बड़ी रिस्पेक्ट से कह रहा हूँ, कोई बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि फिर बहुत से आगे फतवे दे रही होती हैं नीचे। तो वहां ये, जैसे इसकी मिसाल ऐसे ही ले लो, जैसे कोई मर्द ब्लैक ब्लैक एहराम पहन ले, कोई हराम थोड़ी ये पहन तो सकता है, तो वो कितना सबसे अलग और लगेगा ना, कि सारे उसकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे कि ये क्या हो रहा है। इसी तरह आजकल ये ट्रेंड बन गया हुआ है कि हमारी बहनें, बुजुर्ग भी, जवान भी, वो वाइट बुरखे पहन के, अबाया जिनको प्रॉपर, एक तो जो आपको हाजी कम से स्कार्फ मिलते हैं ना, वो फर्ज वाजिब नहीं है कि वही पहनने हैं आपने, आप उसके अलावा कोई भी पहन लो, वो आपको मिल गए, वो आपके लिए पहनना लाजमी नहीं है। ना ये कोई हराम होता है कि इसी को ही पहनना है। आप वहां लोकल को नहीं देखते, वो सब ब्लैक कलर यूज करते हैं। क्यों? एक तो उसमें वैसे ही हैबत है। ब्लैक कलर का किसी बहन ने भी, हमारी ने अबाया कोई चीज पहनी हो, उनकी तरफ अट्रैक्ट ही नहीं बंदा करता। ये नेचुरल फितरती बात है, इस पे कोई, ये अल्लाह करे मैं उस तरह बता सकूं जिस तरह इसको बताना चाहिए। तो मैं मिन्नत की रिक्वेस्ट करता हूँ, ये डिजाइनर अबाए पहनने, फैशनेबल बड़े बड़े अजीब कलरों के डिजाइन, मतलब जो भी इस तरह अट्रैक्शन की चीजें हैं, एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, हाथों पे मेहंदियां लगानी, वहां मस्जिद में भागना, रियाजुल जन्ना में जाके शोर डालना, ये चीजें हो रही हैं। और अगर मदीना में जाके या मक्का में जाके भी ये अमल होंगे, तो सोचो फिर कौन सी बरकत वहां से मिलेंगी। मस्जिद में जाना, वहां भागे नहीं, हर नमाज के लिए हमारी बहन मस्जिद में जा रही हो, याद रखिए, तो 40 नमाजों वाली फजीलत है, ये वसीलत तो है, लेकिन ये उम्र या हज का रुकन नहीं है, फर्ज वाजिब नहीं है। औरत का अपने घर में नमाज पढ़ना मस्जिद हरम की नमाज से भी अफजल है। ये फजीलत क्यों नहीं किसी को समझ आती? ऐसा ममानत नहीं कि मस्जिद जाओ नहीं, ठीक है, जाए आप नमाजें पढ़े। अगर कोई 40 नमाजों की पाबंदी भी करना चाह रहा है, जो कि अच्छी बात है, करनी चाहिए, तो पर्दे का एहतमाम हो, अल्लाह का वास्ता है, मस्जिद के तकद्दुस का एहतराम हो, आप रियाजुल जन्ना जाए उसका एहतमाम हो, आपको मस्जिद नबवी में टाइम दिया जाता है कुछ वक्त गुजारने के लिए, उसका एहतमाम हो। ये मैं रिक्वेस्ट के साथ कह रहा हूँ, अल्लाह का वास्ता है, इस पर कोई नाराज नहीं होइएगा, इस चीज़ को समझें। और जितने हाथों पे ये मेहंदियाँ लगा के वहाँ फोटो सेशन हो रहे हैं, आप वीडियो बनाते हैं लेडीज में बैठी, तो बहुत सारी वहाँ लेडीज हैं जो शरी पर्दा कर, सबको करना चाहिए, तो आपकी वीडियो की वजह से उनके चेहरे भी बीच में आ जाते हैं। ये कितनी, ये गुनाह कबीरा इसको कहा गया है।
तो इस चीज़ को थोड़ा सा अल्लाह का वास्ता है समझना, मैं अपनी ज़ात से भी इस पे इम्प्लीमेंट करूँ। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितनी हमारी बहनें यहाँ से हज पे जा रही हैं या उम्रे पे भी जो जाते हैं, तो वो ये फैशन वगैरह इस तरह की चीज़ें ना करें, ये फैंसी अबाए वगैरह पहनने। अबाया देखो, पहले तो जो नहीं पहन रहे वो लाजिम पहने, पर्दे का एहतमाम करें, चेहरे का भी पर्दा है, एहराम की हालत में भी चेहरे का पर्दा किया जाता है, पी कैप पहन के आगे कपड़ा गिराएंगे जो चेहरे को भी ना लगे। इतनी पाबंदियां हैं। मायशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, मफहूम है कि जब हम एहराम की हालत में होते थे तो जब हमारे पास से गैर महरम गुजरते थे तो हम अपने चेहरों को जो कपड़े आगे कर देते थे और चेहरों को झुका लेते थे ताकि कपड़ा चेहरे को टच भी ना हो। उसका अल्टरनेट आजकल पी कैप कहा जाता है। तो जब हमारी माएँ जिनसे सारी दीन की बातें हमें मिली हैं वो ऐसे कर रही हैं, वो हर नमाज आके मस्जिद नहीं पढ़ रही, ना हम उनसे ज्यादा हक अदा कर सकते हैं मक्का मदीना का, ना उतनी तड़प है हमारे अंदर, ना उतरा, हम तो उनके पाँव की खाक भी नहीं है। तो जब वो इन अल्लाह के अहकाम और नबी के तरीके को मुकद्दम रख के चल रही हैं, तो मैं आप क्या है कि हमारा दिल करता है, हमारी चाहत है। बहुत सी बहनें हमारी ऐसी है जो महरम के बगैर गई हुई हैं, सोचो तो सही जरा। और मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अल्लाह का वास्ता, इन चीज़ों को समझें, इन चीज़ों को समझें, ये जीनत वाली चीज़ें ना करें, मेहंदियाँ नहीं लगाएं, घरों से निकलते हार पहनाए जा रहे हैं, उसकी वीडियो बन रही हैं और कुछ भाई बहन उनको अपलोड भी यूट्यूब पे कर रहे हैं, एयरपोर्टों पे फोटो सेशन हो रहे हैं, पैकिंग करते हुए पैकिंग की वीडियो बना के बुलावे आ गए, ये हो गया वो हो गया। हम हज पे जा रहे हैं, हज पे, हज के अहकाम ये नहीं है कि उसका ऐसा शोर डाला जाए, दावतें की जाएं, मतलब ये वो रस्म वैसे ही बनती जा रही है जैसे शादियों से आज ये तबाही मच गई है ना शादियों वाली, ये सेम वो रस्में अब हज के साथ जुड़ रही हैं। पहले शादियां ऐसे हमारे उस्ताद का करते थे, शादियां ऐसे स्टार्ट हुई थी कि घर के लोग पहले शादी करते 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 2 4 5 मोहल्ला करते, घर से बाहर रस्म रिवाज करते, आज पहाड़ सर पे बैठ गया। शादियां ऐसे बन गई हैं जैसे दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। इसी तरह अब हज का भी मामला हो रहा है कि लोगों को इतनी टेंशन अभी हज के पैसों की नहीं होती जितनी लोगों को तोहफे देने की, दावतें करने की, खाने खिलाने की, वीडियो बनाने की। एयरपोर्ट पे मजमे का मजमा जा रहा है, वहां जाके पता नहीं 2 बंदों ने हज पे जाना है और पूरा गांव छोड़ने जा रहा है। जी ये क्या, ये मोहब्बत है? ये कौन सी मोहब्बत है? ये रस्में है, रस्में याद रखो, रस्म रवाज बनती है, रवाज रुखसत रस्म बनती है, रस्म जो है वो बिदत बनता है, बिदत शिरक पे जाता है, और ये बात कहाँ की कहाँ चली जाती है। मैं जब जब ये चीजें बोलता हूँ हमारी बहुत सी बहनें नाराज भी होती हैं, लेकिन खैर बहनें हैं, बहनें नाराज होती रहती हैं, लेकिन अल्लाह करे अगर इन बातों को समझेंगी बैठ के कि हम ये क्या कर रहे हैं। हमने शौक भी उस तरह पूरा करना है जो सहाबियात करके गए हैं, साहबा ने बतलाया है, नबी की सीरत से मिलता है, ना कि अपनी तबीयत से कि हमारा दिल है, हमारी मर्जी है, मोहब्बत का तरीका होता है हर किसी का अपना। ये सब शैतानी चौंचले हैं। तो अल्लाह करे ये बात सबको समझ आ जाए, जिसमें जो सख्त अल्फाज बोले हैं उसके लिए माजरत है, लेकिन अल्लाह का वास्ता है ये चीजें ना करें। इसमें ये ऐसा ना हो कि हम लाखों रुपया भी लगा लें, चक्कर भी लगा के आ जाएं और बात ना बने। ये फरमाया भी गया हुआ है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो रोजा रखते हैं पूरा दिन और महज उनको भूख के अलावा कुछ नहीं मिलता। कुछ लोग ऐसे हैं जो गवार आलूद बाल और सारे इस तरह जो अहकाम बताए गए वो हुए होते हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ कबूलियत नहीं होती। उसके पीछे क्या वजह है? उसके पीछे यही है, बहुत सारी रीजन है, जिसमें हराम माल भी कहा जाता है और इस तरह की जितनी चीजें कि जो हम अपनी तबीयत से करें ना कि शरीयत की। अल्लाह करे जो अल्फाज बोले इसमें कमी पेशी अल्लाह अपनी रहमत से माफ फरमाए और कोई नाराज नहीं होगा, लेकिन प्लीज इस बात को समझें और उस तरह अमल करें। अल्लाह फिर अल्लाह आपको हज मबरूर भी देंगे और वहां की लज्जत भी देंगे, वरना सिर्फ मोबाइलों में ये वो शोबाजी करके आ जाएंगे, बाकी क्या होगा वल्लाहु आलम। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।